नमस्कार, मैं मुकेश पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम भविष्य गाथा। हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं संत महासभा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नीलेशानंदपुरी महाराज जी। उज्जैन से लाइव हमारे साथ में। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका चैनल पर। जी, हमारे सभी दर्शकों को उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से जय श्री महाकाल करते हैं। इस बार जैसे भाजपा कांग्रेस का क्या भविष्य है, क्या कहता है जो है ज्योतिष, इस बार किसको सत्ता मिलेगी, कौन सत्ता पर बैठेगा, किसको सिंहासन मिलेगा? जी, जैसे कि आज हम जय श्री महाकाल ज्योतिष केंद्र के माध्यम से भाजपा कांग्रेस एवं माननीय नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी की राजनीतिक भविष्य के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका में द्वादश भाव में शनि महाराज विराजमान हैं, जो कि मोदी जी को आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करेगा, आत्मचिंतन करने पर मजबूर करेगा। भाजपा को चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि मोदी जी के लिए हानिकारक रहेगा, और छठे भाव में बैठा है जो कि मिश्रित फलकारी रहेगा। कहीं कहीं इनको चंद्रमा दशा के कारण इनको कहीं कहीं पर असफलता भी महसूस नजर आएगी। और वहीं देखा जाए बुध, मंगल, शनि और गुरु में संबंध बन रहा है। तीनों ग्रह वक्री है, अतः भाजपा को कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और वहीं देखा जाए तो आरएसएस भाजपा के लिए रामबाण बनकर के, संजीवनी बूटी बनकर के भाजपा के लिए उभरेगी, क्योंकि आरएसएस को शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र जो होता है वो महिला का कारक होता है। तो उधर भाजपा को बुध दशा और इधर आरएसएस को शुक्र दशा चल रही है। तो इस कारण से भाजपा को महिलाओं का भरपूर सहयोग मिलेगा, और युवाओं में भी भाजपा के प्रति विजयश्री के उत्साह रहेगा। और आरएसएस जो है, आरएसएस की भाजपा के लिए अहम भूमिका रहेगी। ये कह सकते हैं कि भाजपा को 2024 के चुनाव में यदि विजय श्री दिला सकती है तो वो है आरएसएस। तो आरएसएस की विशेष भूमिका रहेगी। लेकिन अब बात करते हैं हम भाजपा की, तो बात हो चुकी है, अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस में भी ये रहेगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के प्रयासों से कांग्रेस को इस बार अच्छा लाभ होने वाला है, और संसद में सांसदों की वृद्धि होगी, और विपक्ष मजबूत रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी की राशि है तुला और प्रियंका गांधी जी की राशि है कन्या। तो इस कारण से इन दोनों का सहयोग से जो है कांग्रेस मजबूती स्थिति में रहेगी और विपक्ष मजबूत रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बनने वाले संयुक्त इंडिया का प्रभाव लेकिन बढ़ेगा, लेकिन सीमित रहेगा। कांग्रेस प्रभावशाली स्थिति में रहेगी, और अपने अपने क्षेत्रों में जो राजनीतिक दल है अपने अपने राज्यों में अधिक सफल रहेंगे, और वो भी अच्छी स्थिति में अपने संसदों में वृद्धि करेंगे। यह है 2024 का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक भविष्य और राहुल गांधी जी का राजनीतिक भविष्य है। अच्छा, एक सवाल हमारा आपसे कि इस बार जब आप राहुल गांधी जी का देख रहे हैं, तो राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की राशि क्या कहती है? मल्लिकार्जुन खड़गे का राजनीतिक भविष्य क्या कहता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनको चेहरा जो है बनाया जा रहा था।
क्योंकि राहुल गांधी तो केवल भूमिका वही निभा रहे हैं कांग्रेस में जो अमित शाह जी निभा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, योगी जी निभा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में वही भूमिका में खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का भविष्य जो है वो देखना ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस का भविष्य क्या कहता है वो मल्लिकार्जुन खड़गे से ही तय शायद जो है हो पाए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो है और पीएम चेहरा भी उनको जो है कहीं ना कहीं उनको माना है जी विपक्ष ने। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की राशि क्या कहती है जी? देखिए, मल्लिकार्जुन की राशि है जो सिंह राशि है, और सिंह राशि के कारण उनको कहीं ना कहीं अभी राहु की दशा भी चल रही है, केतु की दशा चल रही है, तो असफलताएं उनको मिलेगी, हताश निराश रहेंगे वो। और देखा जाए तो राहुल गांधी जी ही कांग्रेस के मेन है, वही प्रचारक है, और सबकी दृष्टि जो है राहुल गांधी जी पे ही टिकी हुई है कि वही हमारे कांग्रेस के लिए कुछ कर पाएंगे। नहीं ठीक है, वो एक अलग विषय है, लेकिन जब मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का जानना चाह रहा था। अच्छा, साथ ही में एक मेरा और सवाल है कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी का राजनीतिक करियर क्या कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर जो है आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी और जो है उनके जो प्रेसिडेंट हैं कि दोनों की राशि तो एक ही है। हाँ, तो ये रहेगा इनका कि सब अपने अपने क्षेत्रों में अच्छी भूमिका रहेगी इनकी, लेकिन भाजपा को परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। ये समझिए, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसमें अहम भूमिका आरएसएस की रहेगी। आरएसएस की वजह से ही भाजपा दोबारा से भारत में आएगी। ओके, एक भविष्यवाणी जो है आई निकल करके कि 428 सीटें आ रही हैं, न कम और न ज्यादा। 428 सीटें इस बार जो है कंफर्म है आ रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि आपका गणित, आपका आंकड़ा, आपका ज्योतिष क्या कह रहा है कि 428 सीटें वाकई में आ रही हैं? नहीं, 428 तो नहीं आ पाएगी जी। कितनी सीटों का गणित आपका कह रहा है जी? देखिए, ये जैसे कि अपन बता रहे हैं 400 पार, लेकिन 400 पार में भी इनको परिश्रम अधिक से अधिक करना पड़ेगा, क्योंकि 400 पार सहज रूप में नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा आप जी। इसमें परिश्रम बहुत करना पड़ेगा जी, बिल्कुल। और कुछ आप बताना चाहते हैं दोनों पार्टियों के बारे में, और कोई जानकारी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं महाराज? जी, हम तो यही कहेंगे कि सभी को शुभकामनाएं हैं जो, और देखिए, श्री विजय श्री जीत और हाथ देवादिदेव महादेव महाकाल के हाथ में है, और हम सभी के लिए शुभकामनाएं देते हैं और कामना करते हैं क्योंकि देखिए सभी अपने अपने राजनीतिक क्षेत्रों में कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, तो महाकाल जिसकी सुनेंगे उसका कल्याण करेंगे फिर। और विशेष आरएसएस हमारा जी, क्योंकि कहते हैं कि भारत के अंदर जहां संतों का आशीर्वाद है जिसके साथ, वही जो है इस देश पर राज करता है। तो संतों का आशीर्वाद किस तरफ जो है इस बार जा रहा है, उज्जैन किस तरफ जा रहा है, महाकाल की नगरी जो है कहाँ आशीर्वाद किसे दे रही है? जी, देखिए, हमारा तो यही नारा है, जो सनातन का काज करेगा वही देश पे राज करेगा। और अभी अपन जानते हैं कि हमारा सनातन धर्म किस ओर जा रहा है, और सनातन कितनी वृद्धि कर रहा है, और हमारे जो धार्मिक स्थान है उन धार्मिक स्थानों पे भी वृद्धि हो रही। जैसे कि अभी हमारे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में कॉरिडोर बना हुआ है, और जब से कॉरिडोर बना हुआ है आम जनता भी बहुत प्रसन्न है, और उनकी रोजी रोटी भी चल रही है, उनका व्यापार भी चल रहा है, परिवार भी चल रहा है, एक कॉरिडोर के कारण। नहीं तो पहले महाकाल में सिर्फ 2-4-10 दुकानें फूल फुलवार की लगती थी, जिनके कारण कुछ परिवार ही चल पाते थे। और आज देखा जाए कि महाकाल बाबा की नगरी में कॉरिडोर जो बना हुआ है, इससे बड़ी बड़ी होटलों का संचार हो रहा है, बड़ी बड़ी दुकानें लगी है, फूल प्रसाद की दुकानें लगी है। तो हम तो जो सनातन का कार्य करेगा और जो हमारे धार्मिक स्थानों में वृद्धि करेगा उसके साथ है। बिल्कुल। तो हमारे साथ में चर्चा में मौजूद थे नीलेश महाराज जी, जिन्होंने बताया कि भाजपा और कांग्रेस की जो है टक्कर तो कांटे की है ही, मेहनत दोनों को करनी पड़ेगी। हालांकि निराशा किसके हाथ लगती है आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन भाजपा के लिए आरएसएस जो है वो रामबाण साबित होगी। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।